तो मेरा यही कहना है कि अब आप लोगों को इस चुनाव में हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। वैसे आज आप लोगों के जोश को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस बार बीएसपी के नेतृत्व में अपनी 5वीं बार सरकार जरूर बनाएंगे, अपनी 5वीं बार सरकार जरूर बनाएंगे और अपनी बहन जी को 5वीं बार यूपी का मुख्यमंत्री जरूर बनाएंगे। और मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि इस बार 5वीं बार बीएसपी की सरकार बनने पर आपकी जो भी जायज समस्याएं होंगी, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति के लोगों की हो या विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों की हो, उनकी समस्याओं का समाधान जरूर किया जाएगा। 2007 की तरह ही फिर से अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए लड़ रही है, ताकि फिर से यहाँ बीएसपी के शासनकाल वाले आपके अच्छे दिन वापस आ सके। इसके साथ ही हमारी पार्टी ने पूर्व की तरह इस चुनाव में भी बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही यहाँ सर्व समाज के लोगों को टिकट भी दिए हैं। और अब इस चुनाव में आप लोगों को अपना वोट कांग्रेस, बीजेपी, सपा व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी को ही देना क्यों जरूरी है, इसे आप लोगों को समझना होगा। हालांकि इस संदर्भ में आप लोगों को ये मालूम है कि आजादी के बाद शुरू में काफी लंबे समय तक केंद्र व उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की ही अकेले यहाँ सरकारें रही हैं, किंतु इनकी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही अब ये पार्टी केंद्र व काफी राज्यों के साथ साथ यहाँ उत्तर प्रदेश की सत्ता से भी बाहर हो चुकी है। इसके साथ ही ये पार्टी जबरदस्त जातिवादी होने के कारण शुरू से ही हर मामले में खासकर यहाँ दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी भी रही है और अभी भी है, जिस कारण केंद्र में रही इस पार्टी की सरकार ने इन वर्गों के मसीहा व भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित नहीं किया था, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे। इतना ही नहीं बल्कि इनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करने वाले मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर केंद्र में उस समय इसी कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने उनके सम्मान में एक दिन के लिए भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था, तथा न ही इस पार्टी की रही सरकार ने पिछड़े वर्ग की आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू किया था, जिसे फिर बीएसपी ने अपने कड़े संघर्ष व अथक प्रयासों से केंद्र में रही उस समय श्री वीपी सिंह की सरकार से ही लागू कराया था। साथ ही इसी सरकार में ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था, लेकिन अब केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर होने पर यही कांग्रेस पार्टी खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के वोटों की खातिर आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करती रहती है, जबकि इन वर्गों के व अन्य और मामलों में भी इस पार्टी की सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में
आसीन होती है और इनके अच्छे दिन होते हैं, तो तब इस पार्टी को इन वर्गों का विकास व उत्थान आदि याद नहीं आता है, तथा न ही इनको महिलाओं की भी भागीदारी याद आती है। इतना ही नहीं, बल्कि इस पार्टी के बाद खासकर यहाँ सपा व बीजेपी आदि की बनी सरकार में भी यूपी की जनता अधिकांश मामलों में काफी ज्यादा दुखी रही है। सपा की सरकार में तो ज्यादातर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक तत्वों व सरेआम लूट खसोट करने एवं दंगे फसाद आदि कराने वालों का ही राज रहा है, जिसकी खास वजह से ही इस सरकार में हमेशा यह तनाव की स्थिति बनी रही है। प्रदेश में विकास के कार्य भी ज्यादातर यहाँ एक विशेष क्षेत्र व एक समुदाय के लोगों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। खासकर दलितों व अति पिछड़े वर्गों तथा इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के साथ तो हर स्तर पर अधिकांश समय सपा सरकार का सोतेला रवैया ही देखने के लिए मिला है, जिसकी जानकारी आप लोगों को भी है। उन्हें मैं यहाँ फिर से दोहराना नहीं चाहती हूँ। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भी नीतियाँ व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी एवं आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही हैं, जिससे प्रभावित एवं शिकार हुए लोगों का इस सरकार में सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। साथ ही इनका हर स्तर पर काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि भी किया गया है। धर्म के नाम पर अकलियत व महिलाएं आदि भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रही हैं, लेकिन मीडिया में इनके सही आंकड़ों को अधिकांश दबा दिया जाता है। इसके अलावा प्रदेश में गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हित व कल्याण के लिए वर्षों से जो भी यहाँ सरकारी योजनाएं चल रही थी, तो उनका भी वर्तमान भाजपा सरकार में सही से पूरा लाभ नहीं मिलता है। साथ ही दलितों व पिछड़ों को भी अब आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अब ज्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही कराए जा रहे हैं, जिसमें इनके लिए आरक्षण की कोई भी व्यवस्था नहीं है। सरकारी नौकरियों में भी इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया है। मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ तो बीजेपी की सरकार में ज्यादातर यहाँ पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया गया है। विशेषकर मुस्लिम समाज तो इस सरकार में सबसे ज्यादा दुखी रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि इस बार बीजेपी की सरकार में अपर कास्ट समाज में से विशेषकर प्रबुद्ध वर्ग भी हर मामले में अपने आप को काफी ज्यादा उपेक्षित महसूस करता रहा है। इसके अलावा इनकी गलत आर्थिक नीतियों के कारण यहाँ गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ी है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के किसान भी केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं। साथ ही प्रदेश में बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिलने के कारण ही ज्यादातर इनको इस सरकार में भी लाइन करना पड़ा है। वैसे इस मामले में सभी सरकारों में लाइन हुआ है, लेकिन बीएसपी की सरकार में नहीं।
आप लोगों को मालूम है जब बीएसपी की 4 बार मेरे नेतृत्व में सरकार रही तो जो पूर्व की सरकारों में जो लोग रोटी रोटी के लिए पलायन करके चले गए थे तो वो लोग बाहर राज्यों से मेरी गवर्नमेंट के दौरान वो बड़े पैमाने पर वापस आ गए थे। ये भी आप लोगों को मालूम है। इस प्रकार से इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में शुरू से ही यहाँ यूपी की जनता काफी ज्यादा दुखी व परेशान रही है। विशेषकर कोरोना महामारी के दौरान तो इन सभी की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। ऐसे में इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों से निजात पाने के लिए अभी चुनाव में यहाँ प्रदेश की जनता को अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है, जिसने अपने चारों शासनकाल के दौरान बिना पक्षपात व भेदभाव आदि के यहाँ कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों के साथ साथ सर्व समाज में से गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों, वकीलों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के साथ ही युवाओं, छात्रों, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के भी विकास एवं उत्थान के लिए अनेकों ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और इस बार सरकार बनने पर वो सभी कार्य फिर से शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा बीएसपी की रही सरकार में ही दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी विभिन्न रूपों में पूरा आदर सम्मान दिया गया है और आगे भी इनके सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। प्रदेश में विशेषकर गरीबी एवं बेरोजगारी आदि को दूर करने के लिए इस बार भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे और मैं झांसी मंडल के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जब मेरी इस बार सरकार बनेगी तो मेरी पूर्व की सरकार की तरह यहाँ पर जो बेरोजगार नवयुवक हैं उनको रोटी रोजी के साधन जरूर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही किसानों को भी किसी भी मामले में निराश नहीं होने दिया जाएगा। आपके झांसी मंडल में जो किसानों की विकट समस्याएं हैं तो उनको भी जरूर दूर किया जाएगा। इसके अलावा आपके झांसी मंडल की जो भी यहाँ अन्य स्थान में समस्याएं होंगी तो उन्हें भी दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके साथ साथ केंद्र व यूपी सरकार के भी विवादित नियमों व कानूनों को यहाँ लागू नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ ही बीएसपी की सरकार बनने पर यहाँ बीजेपी व सपा आदि के शासनकाल की तरह कानून व्यवस्था को किसी भी कीमत पर खराब व लचर नहीं होने दिया जाएगा तथा हर स्तर पर यह कानून द्वारा कानून का राज कायम किया जाएगा। जाति व धर्म के आधार पर यहाँ लोगों का किसी भी प्रकार से शोषण व उत्पीड़न आदि नहीं होने दिया जाएगा, जैसा कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। खासकर कानून व्यवस्था को बेहतरीन बनाने के लिए विशेष अभियान के तहत व दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यह गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अन्य आपराधिक एवं अराजक तत्वों को भी जेल की सलाखों के अंदर ही भेजा जाएगा, जहां मेरी सरकार में इनकी जेल के बाहर नहीं बल्कि जेल के अंदर ही सही जगह होती है। इतना ही नहीं बल्कि वर्तमान भाजपा सरकार ने जाति, धर्म व राजनीतिक द्वेष की भावना के तहत जिन लोगों को खासकर धरना प्रदर्शन आदि के नाम पर जबरदस्ती गलत धाराओं में फंसा के उन पर अनेकों केस चलाए हुए हैं, तो उन मामलों की भी सही से जांच करा के उनके केस भी खत्म किए जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश में
खासकर शिक्षा के क्षेत्र में व अन्य और विभागों के भी कर्मचारी जो आए दिन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन एवं हड़ताल आदि करते रहते हैं, तो उन सभी मामलों को निपटाने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा और उनकी सही मांगों को मान लिया जाएगा, जिसमें कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को भी लागू करने का मामला शामिल है। इसके साथ साथ मैंने पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान सब जन हिताय व सब जन सुखाय को लेकर जो भी कार्य करने के लिए कहा है, तो उन पर भी जरूर अमल किया जाएगा। लेकिन ये सभी कार्य करने के लिए इस चुनाव में यहाँ बीएसपी को सत्ता में लाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए अपनी पार्टी के लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां चुनाव होने से कुछ समय पहले व चुनाव के दौरान भी अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल करती हैं, तो उससे आप लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। जैसे सन 2007 के हुए विधानसभा चुनाव में उस समय मीडिया में जो बीएसपी को लेकर ओपिनियन पोल व सर्वे आदि दिखाए गए थे, तो जब रिजल्ट आया तो वो गलत ही साबित हुए। इस बार भी आप लोगों को इनके सर्वे ओपिनियन पोल गलत ही साबित करने हैं। इसके साथ ही पूर्व की तरह इस चुनाव में भी विरोधी पार्टियों ने विभिन्न रूपों में जो अपने हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी किए हैं, जिन्हें सत्ता में आने के बाद ये पार्टियां अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं, तो उनके बहकावे में भी आप लोगों को कतई नहीं आना है, जिन पर से अब जनता का काफी हद तक विश्वास ही उठ गया है। इसलिए इस मामले में बीएसपी किसी भी चुनाव में विरोधी पार्टियों की तरह अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी बीएसपी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है, और ऐसा हमने यहाँ यूपी में अपने चारों रही सरकारों के दौरान करके भी दिखाया है। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी की चारों रही सरकारों ने प्रदेश में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को सुधारने के साथ साथ प्रदेश के विकास व आम जनहित के लिए जो असंख्य अति महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, वो अभी तक यहाँ किसी भी विरोधी पार्टी की सरकार ने नहीं किए हैं, बल्कि ज्यादातर उन्हीं कार्यों के नाम व स्वरूप आदि बदलकर अब विरोधी पार्टियों की सरकारें उन्हीं को ही भुनाने में लगी रहती हैं। लेकिन उन कार्यों के प्रति इनकी नियत व सोच सही नहीं होने के कारण उसमें भी ये पार्टियां ज्यादा सफल नहीं हो पाई हैं। और मेरा यही कहना है कि आप लोगों को इस चुनाव में अपने हित व कल्याण के लिए या फिर से बीएसपी की सब जन हिताय व सब जन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बनाना बहुत जरूरी है। और इसके लिए पार्टी के लोगों को वोट पड़ने वाले दिन कोरोना नियमों का पालन करते हुए सबसे पहले सुबह उठते ही व समय से अपने अपने पोलिंग बूथों पर वोट डालने के लिए जरूर जाना है। इसके साथ ही आपका वोट अन्य कोई व्यक्ति ना डाल सके, इसका भी आप लोगों को खुद ही ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अपनी पार्टी का कोई भी वोट पड़ने से ना रह जाए, तो उसका भी पार्टी की हर पोलिंग बूथ की कमेटी को विशेष ध्यान रखना है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरी बीएसपी के लोगों से यही अपील है कि अपनी पार्टी ने यहाँ पे झांसी मंडल में जिन भी विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवारों को चुनाव के है, जो यहाँ आपके बीच में मौजूद भी
तो उन्हें आप लोगों को वोट वाले दिन अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर जरूर कामयाब बनाना है। और फिर से आपको यह सन 2007 की तरह ही बीएसपी की अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाना है। और तभी फिर प्रदेश में अमन चैन कायम होने के साथ साथ यह सभी वर्गों व धर्मों के लोगों का भी सही से विकास व उत्थान आदि हो सकता है। साथ ही यहाँ अन्याय, अपराध, भय व भ्रष्टाचार मुक्त एवं विकास युक्त वातावरण भी पैदा हो सकता है। और तभी फिर यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी सपना सही साकार हो सकता है। इस उम्मीद के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि अब आप लोगों को इस चुनाव में हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। वैसे आज आप लोगों के जोश को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस बार बीएसपी के नेतृत्व में अपनी 5वीं वार्ड सरकार जरूर बनाएंगे। अपनी 5वीं वार्ड सरकार जरूर बनाएंगे और अपनी बहन जी को 5वीं बार यूपी का मुख्यमंत्री जरूर बनाएंगे। और मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि इस बार 5वीं बार बीएसपी की सरकार बनने पर आपकी जो भी जायज समस्याएं होंगी, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति के लोगों की हो या विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों की हो, उनकी समस्याओं का समाधान जरूर किया जाएगा।